नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अब मैं आपसे ना कुछ बात करना चाह रही हूँ। कल से मैं करने को थी बात, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई बात करने की। और आप लोगों को सबको पता होगा कि कल 26 अगस्त को नेपाल में भयंकर त्रासदी हुई है, जल प्रलय हुआ है। तो वो देख के ना दिल दहल गया। और अभी मैं उसकी बात कर रही हूँ तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और कहते हुए भी बड़ा बुरा लग रहा है। और बार बार नेपाल में जो है त्रासदी आती रहती है। अभी ऐसे 2015 में भी वहां पे भूकंप आया था, तो जिसकी वजह से पूरा नेपाल जो है काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इस बार फिर से जो है अचानक से ये जल प्रलय आया है, त्रासदी हुई है। काफी लोग जो है इसमें लापता हो गए, काफी लोग मारे गए हैं। और बड़ा मतलब भयानक दृश्य है। जब भी मैं टीवी में न्यूज में उसमें देख रही हूँ ना, तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और ऐसे ही हमारे भारत में भी केदारनाथ धाम में आया था 2013 में। तो वो चीज अभी हम भुला नहीं पाए हैं। और उसके बाद बार बार ये सब चीजें त्रासदी होती रहती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन क्या करा जाए, ये कुदरत का कहर ना कभी भी बरस जाए किसी के ऊपर, कुछ पता नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और भगवान उन सब लोगों को ये दुख सहने की हिम्मत दे जिनके परिवार के लोग लापता हो गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। और जो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनको शांति प्रदान करे और एक अच्छा नया जीवन मिले उनको। दुख तो होता जाने का, उन लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और व्यक्त करते हैं। और हम लोग उनके साथ है इस घड़ी में। उनके दुख के साथ हम हमें भी वो दुख हो रहा है बहुत ज्यादा, हम भी उनके दुख के साथ खड़े हैं। और लेकिन सिर्फ खड़े रह सकते हैं, मन से प्रार्थना कर सकते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जो है कुछ कर नहीं सकते, क्या करा जाए। लेकिन इतना ये बात अच्छी लगी कि भारत सरकार जो है तुरंत उनकी सेवा में लग गया है। यहाँ से काफी सारा सामान उन्होंने नेपाल पहुंचाया है, और नेपाल में भी वहाँ की सेनाएं वगैरह जितनी भी है वो सब हेल्प कर रही है। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो तो कभी भुलाया जा नहीं सकता है। तो मैं कल से सोच रही थी कि मैं इस पर बात करूं, लेकिन मेरी ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, और बहुत बुरा लग रहा था। मैं बार बार उसी चीज को देख रही थी। और जब बरसात के दिनों में ना इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ों में मत जाओ, नदी के किनारे मत जाओ, कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है। पहाड़ों के साइड तो अचानक से नीचे से इंसान बैठे रहते हैं नदियों के किनारे, इधर अपने आराम से रह रहे हैं, लेकिन ऊपर से कब बाढ़ आ जाए, कब वहां से एवलॉन्च आ जाए, कुछ पता ही नहीं है। और कई भारतीय लोग भी लापता हो गए वहां पे, कई विदेशी लोग भी लापता हो गए हैं, और उनका कुछ अभी पता नहीं है। और बाकी वहां से लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वहां मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं वहां से। तो काफी लोग वहां से भी लापता हो गए हैं, मतलब भारी मात्रा में लोग जो लापता हो गए हैं, किसी का पता नहीं चल रहा है। तो क्या करा जाए, बहुत इस समय दुख की घड़ी है। हम सब लोगों को एक साथ खड़े रहना चाहिए, किसी की भी दुख हो तो उसके साथ हमें जरूर खड़े रहना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे किसी भी देश में ऐसी प्रलय ना आए, चाहे जल प्रलय हो, चाहे कोई सी भी प्रलय हो, ऐसी किसी देश के साथ ना हो। और सभी इंसान ही है, जहां भी रहते हैं, कोई सा भी देश हो वर्ल्ड में, सब इंसान ही रहते हैं। किसी के साथ भी कोई दुर्घटना घटती है तो बहुत बुरा लगता है। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही थी। और बहुत से लोग वहां देखा मैंने कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो मतलब उनके साथ के लोग सब बह गए हैं, कुछ बच्चे बच गए हैं, किसी के हाथ कटे हुए दिख रहे हैं, किसी के पैर कटे हुए दिख रहे हैं वहां पे मलबे में। तो बहुत ही मतलब स्थिति भयानक स्थिति हो गई है, और देख के ना दिल दहल गया है। और अभी भी मैं न्यूज लगा रखा है, मैंने न्यूज में वही देख रही हूँ। कह रहे हैं वहां पे 35 पुल थे, वो सारे पुल टूट गए हैं। और एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो आवाजाही बंद हो गई है, सारे रास्ते कट गए हैं। तो ऐसे में इंसान व्यवस्था भी कैसे करे, सहायता भी कैसे करे। बहुत ही स्थिति
भयानक हो रखी है। तो मैं सारे सरकार से सबसे यही कहूंगी, निवेदन करूंगी, जिस जिससे हो सकता है वहां पे जो भी सहायता कर सकता है सहायता करें। और भगवान उन सबको इतनी हिम्मत दे जो वहां सहायता कर रहे हैं, जितने भी एनडीआरएफ टीम है और आर्मी है, जितने पुलिस बल है और हवाई सेवा जो भी दे रहे हैं, उन लोगों को सत सत प्रणाम है कि जो वहां पे ऐसी घड़ी में वो लोग सहायता कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि भगवान अब आगे किसी के साथ ऐसा ऐसी दुर्घटना ना हो। तो बस मुझे यही कहना था। मैं कल से ये सारी बातें कहने को थी, लेकिन मैं ना ये सब बातें कहते हुए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जब 2013 की आपदा आई थी केदारनाथ में भारत में, तब भी हम कुछ नहीं कर पाए थे। और तब तो हमारे पड़ोस के ही 7 लोग थे एक फैमिली में, तो वो सभी उस केदारनाथ की जो है बाढ़ में सब बह गए थे। बिल्कुल हमारे पड़ोस के ही थे वो लोग। और जो ये पड़ोस में रहते थे वो पुलिस में थे, सब पुलिस अफसर थे, उनकी फैमिली थी। और 2 बच्चे थे उनके, हस्बैंड वाइफ थे, उनके मम्मी पापा थे और उनकी सास थी। तो 7 लोग थे, वो सब लोग गए थे। तो वहां सब बह गए, उनका कोई नामो निशाने नहीं मिला, उनका लापता ही हो गए बिल्कुल भी। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। चलिए, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसी आपदा ना आए। और आप सभी लोग जहां भी हो सतर्क रहे हैं। बरसात के दिनों में आप पहाड़ों की तरफ ना जाएं, नदियों की तरफ ना जाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पहाड़ घूमने जा रहे हैं, ये मंजर देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल लगता है, व्यू देखने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यू किस काम का जब हमारी जिंदगी नहीं रहेगी। और बरसात के दिनों में ना, मानसून में बहुत ज्यादा जो भी पहाड़ हैं वो दरकते हैं, बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं, तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है, तो वो दरकने लगते हैं। किसी भी समय कभी भी दरक जाए कुछ पता नहीं है। और सड़क इतने कमजोर है, कीचड़ वगैरह रहती है, वहां स्लिप होने का डर है गाड़ी का, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप बरसात के दिनों में ना जाएं। 1 महीने बाद सितंबर में जाएं, सितंबर अक्टूबर में की तरफ जाएं, तब भी आपको वहां का माहौल काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए जान है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है। और बहुत से लोग मैंने देखा न्यूज में कि कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बह गया, सब कुछ दल 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 में दब गया। सिर्फ जो हमारे तन में हमने कपड़े पहने हैं वो बचे हैं, और हमारे बच्चों के भी जो तन में कपड़े हैं सिर्फ वही बचे हैं। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए उनको कि कम से कम उनकी जिंदगी तो बच गई। बाकी की चीजें तो क्या है, इंसान की जिंदगी रहेगी तो वो मेहनत करके जोड़ सकता है। और उन लोगों से पूछो जिनकी जिंदगी नहीं रही, जिनके परिवार के लोग बिल्कुल ही गायब हो गए, पता ही नहीं है उनका कहाँ है क्या है। तो स्थिति बड़ी खराब है। तो इसलिए जितने भी लोग इस दुनिया में नहीं है, इस जल प्रलय की वजह से, उन सब लोगों की आत्मा के लिए शांति करती हूँ। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे भगवान। ओम शांति। एक आध क्लिप मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो में लगा दी है, और देख के ना मंजर इतना भयानक लग रहा है और बहुत ही बुरा लग रहा है। ये देखिए, चारों तरफ से शोर हाहाकार हो गए हैं, त्राही त्राही हो रखी है। और लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लोगों का सामान बह रहा, सब कुछ बह रहा। और बहुत ही बुरी स्थिति हो रखी है देखिए। और जो लोग वहां आमने सामने होंगे उन लोगों की क्या स्थिति होगी। हम लोग तो यहाँ न्यूज में देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो हम लोग को इतना बुरा लग रहा है। और चारों तरफ का माहौल देखिए कैसे हो गया पूरा, घरों में सब रेत मलबा घुस गया और सब, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। तो बहुत ही बुरा लग रहा है।